वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अविनाश कुमार जी जौनपुर से, इनका प्रश्न है, अपने गोविंद जी की कृपा से श्री साधक संजीवनी का अध्ययन करने की प्रेरणा पाई है। दैनिक रूप से राम नाम जप, नाम लेखन, श्री रामचरितमानस जी और श्री साधक संजीवनी जी का अध्ययन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। श्री साधक संजीवनी के अध्ययन में श्री अध्याय 3 तक पहुँच चुका हूँ और अध्ययन करते हुए मुझे यह अनुभूति होती है कि मेरी बुद्धि एक चम्मच के समान है, जबकि परम पूज्य श्री रामसुखदास जी महाराज सागर के समान प्रत्येक श्लोक का अत्यंत गहराई से वर्णन कर रहे हैं। अपनी बुद्धि चींटी के समान छोटी लगती है और इस विशाल ज्ञान सागर को देखकर कभी कभी मन घबरा जाता है कि मैं इतना गूढ़ ज्ञान कैसे ग्रहण कर पाऊंगा, और उस समय मेरा भाव रस कम होने लगता है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं न घबराऊं और मेरा भाव तथा रस कम न हो। अंदर से ऐसा अनुभव होता है कि मुझे इसका उत्तर अवश्य ही किसी न किसी प्रसंग या दैनिक सत्संग में मिल ही जाएगा। फिर भी आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। श्री राधे राधे। वो ग्रंथ जो रामसुखदास जी महाराज ने लिखा है ना, वो सामान्य लोगों के लिए उतना नहीं उपयोगी है जितना गूढ़ अध्ययन करने वालों के लिए। एक एक शब्द का भाष्य समझिए, बहुत अच्छी व्याख्या जिसको गीता जी की समझनी उसके लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो बहुत विस्तृत ग्रंथ है, इसलिए वो आप उसको थोड़े में समझना चाहते हो तो भक्ति आश्रम चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन यह आप निकालिएगा प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा। संपूर्ण गीता जी का है, सभी अध्याय के सभी श्लोकों का और सभी शब्दों का। इसमें आपको सरलता लगेगी क्योंकि समझने में सरल है। और महाराज जी ने जो रामसुखदास जी ने किया है ना, वो गूढ़ है, वो व्याख्या भी गूढ़ है, विस्तार भी ज़्यादा है। श्री राधे राधे। राजीव मिश्रा जी हैं रांची से, इनका प्रश्न है, हर जगह जीव से नाम जपने की प्रेरणा दी जाती है शास्त्रों में, तो क्या मन में जपने से उत्तम जीव का जपना है? बात यह है ना कि जपना तो सभी उत्तम, कोई कम नहीं है, किंतु साधक की कैटेगरी जो होती वो दुर्लभ है। अब जो बहुत अच्छी क्लास का साधक होता है वो कहाँ जल्दी मिलेगा। अब कह दिया जाए हाँ मानसिक जप अच्छा है, आप 2-4 मिनट करोगे, उसके बाद मन कहाँ पहुँचेगा, दुनिया के काम में पहुँच जाएगा। जब घंटा आध घंटा बाद याद आएगा तो मन आपको झूठ बोलकर धोखा दे के क्या कहेगा, हाँ मेरा तो चलता ही रहता है, मेरा तो मानसिक जप चलता ही रहता है। यही मानोगे और यही दूसरों को बताओगे, और चलता कुछ नहीं रहता, जगत का चिंतन चलता रहता है, लड़ाई झगड़ा, नौकरी, व्यापार, और कहाँ पर क्या करें कि हमारी जीत हो, कैसे दूसरे को नीचा दिखाएं, कैसे गड़बड़ी करें, कैसे पचा जाएं, इसी सब में लगा रहेगा मन। और आपको जब याद आएगा घंटा आध घंटा बाद तो फिर मानसिक जब थोड़ा सा कर लोगे, आधा 1 मिनट, और फिर यही कहोगे हमारा तो चलता रहता है। एकदम अपने को धोखा देते हो। इसलिए मानसिक जप की बात कम की जाती, माला से लेकर के, माला से काउंटर से, और आवाज़ के साथ, नहीं ज़्यादा तेज तो धीमी आवाज़ के साथ जप करने को नए साधक के लिए ज़्यादा उपयोगी माना गया है। उसका कारण यही है, आप मानसिक जप करते हो भले ही, लेकिन निरंतर नहीं कर सकते हो, निरंतर दुनिया का ही जप करोगे आप, इसलिए आपको वो करना पड़ेगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, जब मन से जपते हैं तो मन तो कहीं ना कहीं भाग जाता है, कैसे ठीक करें? तो मानसिक जप क्यों करते हो? मानसिक जप करना ही बंद करो आप। मन का तो काम ही भागने का, मन का काम ही है भागने का। आप मानसिक जप मत करो, बोल बोल के करो,
देखो, एक तो मन भागना बंद कर देगा, दूसरे जप भी आपको बहुत ज्यादा होने लग जाएगा। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या मैं प्रवचन इत्यादि देखते हुए नाम जप कर सकता हूँ? इसका फल उतना ही मिलेगा? कोई छोटा सा नाम हो, जैसे राम 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 राम, ऐसा जप तो कर सकते हो। लंबा जप होगा ना, जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इतना लंबा जप। जप तो सही है, अच्छा है, लेकिन आप इस तरह से पूरा करोगे तो क्या प्रवचन सुनाया जा रहा है ये आप नहीं सुन पाओगे। प्रवचन की बात आधी अधूरी ही समझ में आएगी, क्योंकि जप आपका बड़ा लंबा है। और यदि आप प्रवचन की बात समझना चाहते हो तो आपको जप छोटा सा रखना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया राम राम का। दोनों एक साथ करना है तो ये आपको करना पड़ेगा, और समय का पूरा सदुपयोग हो जाएगा। टारगेट तो समझने का है ना। जब आप कथा सुन रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, तो टारगेट क्या है कि हमको समझ में आना चाहिए जो बात बताई जा रही है। अब आपका जप हुआ और जो सुन रहे हो समझ ही नहीं पाए, तो लाभ क्या हुआ? जप वाला लाभ हुआ, श्रवण वाला लाभ नहीं हुआ। तो श्रवण भी हो और जप हो तो नाम छोटा चलो, धीमी गति से, धीमी गति, जल्दी जल्दी नहीं। जल्दी जल्दी करोगे तो वो उसमें भी चला जाएगा श्रवण आपका। राधे राधे। निखिल त्रिपाठी जी हैं प्रयागराज से। इनका प्रश्न है, महाराज जी, जैसे हमने श्री भगवान जी को भोग लगाया, लेकिन बाद में हमें पता चला कि उसमें मक्खी गिर गई अथवा कुत्ते बिल्ली आदि ने सूंघ कर अथवा छू कर अपवित्र कर दिया, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए उस प्रसाद का? हाँ देखो, यदि मक्खी मरी नहीं है, जिंदा है, तो उसको उंगली से मत पकड़ो, नहीं तो मर जाएगी मक्खी या मच्छर। आप नीचे से चम्मच से उठाओ, जिंदा मक्खी को निकाल के बाहर कर दो। एक कटोरा में एक प्रसाद है, तो अब छोटी सी कटोरी में है तो वो कटोरी का गिरा दो, दूसरी भर लो। और यदि मर गई है तब तो भाई वो खराब हो गया। जिंदा थी तो निकाल दिया चम्मच से, लेकिन मर गई है तो वो पात्र का प्रसाद हटाना पड़ेगा, दूसरा आपको लेना पड़ेगा। श्री राधे राधे। अंजलि जी हैं मेरठ से। इनका प्रश्न है, गुरुजी, आपके आश्रम में दीक्षा लेने के क्या नियम हैं? गुरुजी, क्या आपके द्वारा दिए जाने वाला दीक्षा मंत्र और श्री मलुक पीठ आश्रम से मिलने वाला दीक्षा मंत्र एक ही है? श्री सीताराम जी का दीक्षा मंत्र है? आपको हर जगह का टेस्ट करने की जरूरत क्या है? पूरी दुनिया को छान लोगे तभी लोगे दीक्षा। अरे जहां आपकी श्रद्धा हो रही है वहां आप विश्वास करो कि जो हमें मंत्र मिलेगा हमारे कल्याण का होगा, तो आप वहां दीक्षा ले लो। अब सब जगह जांच करो, कहीं कमी बताओगे, कहीं अच्छा बताओगे, और दीक्षा कहीं नहीं ले पाओगे। कुछ न कुछ तो दोष खोज ही लेता आदमी, क्योंकि गुण और दोष से संसार बना है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करताल, संत हंस गुण गहाई पय, परिहरिवारी विकार। तीन गुणों से बना है, सतरज स्तंभ तीनों होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता केवल सात्विक हो, कलयुग है ना। कुछ न कुछ तो आपको रजोगुण दिखाई पड़ जाएगा। अरे इतना काम है, इतना दौड़ धूप है, रजोगुण हो गया। अब तमोगुण संत के यहाँ नहीं होगा, लेकिन रजोगुण तो होगा, एक्टिविटीज नहीं होगी। यदि रजोगुण नहीं होगा तो कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती है। इसलिए रजोगुण तो निश्चित रहेगा, सत्व गुण के साथ होगा। आपको रजोगुण वहां खराब लगा, रजोगुण समुद्भव, भगवान ने तीसरे अध्याय में गीता जी में कहा, कामेश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से उत्पन्न काम क्रोध होते हैं। अच्छा, काम ही खत्म हुआ, मान लो निष्काम। काम का मतलब हम काम वासना के नहीं करें। काम मतलब होता है डिजायर्स, इच्छाएं, अभिलाषाएं, कामनाएं, उसको काम कहा गया। यदि वो होगी नहीं तो अकेले में समाधि लगा के बैठा होगा वो साधु, फिर तुम्हें दीक्षा ही नहीं देगा वो।
वो साधु दीक्षा ही नहीं देंगे, हमें क्या मतलब तुम्हारे प्रपंच से, हटो यहां से, जाओ। वो तुमसे बात भी नहीं करेंगे। तुम्हारे भले का चिंतन तो वही करेगा ना जिसको में कुछ रजोगुण थोड़ा सा होगा, नहीं तो हमें दीक्षा से हमको क्या मतलब। तो दीक्षा आपके भले के लिए एक हल्की सी पवित्र कामना होती है साधु के मन में कि चलो इनका भला हो जाए। तो हर आदमी, हर संत दीक्षा नहीं देते हैं, कोई कोई नहीं दिए जीवन भर, बहुत छानबीन करके कोई बहुत सुपात्र मिला तब दीक्षा दिए। अब दीक्षा लेने के लिए तुम चाहते हो हमें कुछ करना ही नहीं पड़े, हमें कुछ करना नहीं पड़े, दीक्षा हम ले ले। आपको यहां दीक्षा लेना है भक्ति आश्रम में, तो पहले तो आपको प्रतिदिन भक्त चरितावली सुननी पड़ेगी। उसके द्वारा ही हृदय में झाड़ू लगती, सफाई होती, निर्मलता आती है, जिस पर निर्मल हो जाने पर ठाकुर जी बैठ सकते हैं। बिना भक्त चरितावली के भक्ति रूप अति दूर है, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। तो आपको भक्त चरितावली, एक बात तो है। दूसरी बात, खान पान शुद्ध करना पड़ेगा। लहसुन प्याज कम से कम 2 चीज तो छोड़ना ही पड़ेगा, 2 चीज कम से कम छोड़ना ही पड़ेगा आपको। बैगन भी छोड़ दो और अच्छी बात। भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाओ, रोजाना घर में कीर्तन करो, आरती पूजा करो, सब लोग एक साथ बैठ करके, घर का वातावरण सात्विक हो जाएगा, दीक्षा के पात्र बन जाओगे। और यदि यहाँ दीक्षा लेनी है तो 1 लाख सीताराम या 2 लाख राम राम लिखना होगा। तो ये यहाँ के लिए मैंने बताया, हर जगह की बात तो मुझे नहीं पता है, मैंने अपने यहाँ का बताया आपको। श्री राधे राधे। वंदना जी, इनका प्रश्न है, जैसे कि काफ़ी लोग अमावस्या को खीर पूरी मंदिर में पहुंचाते हैं, शनिवार को दान देते हैं, दिया जलाए हैं, कभी कोई पूजा करते हैं, क्या यह सब करना बहुत जरूरी है क्या? हम बस नाम जप कर कुछ ना करें, ये सब ना करें, बस अपने घर में रोज की नित्य प्रति पूजा कर बस नाम जप करें, तो हमारी गति क्या होगी? या फिर जो यह सब करते हैं, पूर्णमासी, अमावस्या या शनि देव को तेल दान भी करना, ऐसा कुछ बहुत जरूरी होता है? नहीं नहीं, वो कोई सा काम करते होंगे, जैसे शनि को तेल चढ़ाने जाते हैं लोग, या और कहीं आप तेल दिया दीपक जलाते होगे, सकाम ज़्यादा होते हैं, निष्काम वाले कम होते हैं। अरे तुम रात दिन भजन करो, रात दिन भजन करो। ऐसा नहीं है कि एक माला फेर लिया घर में और कह दिया हम और कुछ नहीं करेंगे, उससे नहीं होगा काम। एक माला फेर लिया और कोई सत्कर्म करने को तैयार नहीं, इससे नहीं भला होगा। हाँ, रात दिन तुम जब करते हो तो तुम्हें और कुछ नहीं करना है। किंतु जिनके अंदर सेवा भाव है वो तो कोई तिथि नहीं छोड़ते हैं, वो नहीं कि अमावस्या और पूर्णिमा को ही करेंगे, वो कोई तिथि ही नहीं छोड़ते हैं। रोजाना संत सेवा, भक्त सेवा, दीनों की सेवा, अतिथियों की सेवा, गरीबों की, मुहताजों की सेवा, उनको रात दिन करना। देख लो यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में, वृंदावन धाम में रात दिन चल रही सेवा। अब आपको तो एक तिथि भी करने में भारी पड़ रहा है, वहाँ उनका स्वरूप सेवा का ही है, भगवान ने सेवा के लिए भेजा उनको। तो आप सेवा नहीं ज़्यादा कर सकते हो, मान लो आपका बजट अलाउ नहीं करता है, तो भजन में तो लग जाओ, नाम जप में तो लग जाओ। लिखने वाला जितना बताया जाता है उससे ज़्यादा लिख के देता है, ज़्यादा लिख के देता है महाराज, हमने देखा है। हमारे यहाँ राम नाम बैंक है मंदिर के ऊपर, एक व्यक्ति है 6.5 करोड़, करोड़ लाख की बात नहीं हो रही, 6.5 करोड़, 6 करोड़ से ज़्यादा है, 6.5 भले न हुआ हो, लेकिन वो हमको बता रहे थे 6 करोड़ से ज़्यादा है सीताराम युगल नाम। 6 करोड़ से ज़्यादा युगल नाम उन्होंने जमा किया है, और 1-2 करोड़ जमा करने वाले तो कई हैं। और अब भी ऐसे ऐसे दीक्षा लेने वाले आए हैं कि उनको जमा करना था 1 लाख युगल नाम, और उन्होंने जमा किया 8 लाख, 8 लाख युगल नाम। ऐसे तो कई आ चुके।
तो करोड़ों लिखने वाले भी हैं। और पहले तो टाइम का लिमिट बताया जाता था, इतने टाइम में लिखना है, उससे भी जल्दी लिखने वाले आए मेरे पास। जितना मैंने टाइम बताया उससे पहले लिख कर जमा कर दिया, वो भी साफ सुथरा। हाथ में उनके दर्द हो गया, सूजन हो गई, हाथ फूल गया, गर्म पानी नमक डाल के धोते थे हाथ। हमने कहा इतनी जल्दी काहे पड़ी तुम्हें, टाइम पर तो लिख ही लोगे। बोले नहीं, हमको जल्दी से जल्दी दीक्षा लेनी। तब ये उस समय हम तिथि नहीं डिसाइड करते थे, जब पूरा करके ले आओ तभी दीक्षा हो जाती थी। तो हमने थोड़ा इसमें सुविधा कर दी है कि भाई आराम से लिख लो, ज़्यादा नहीं लिखना। 5 लाख सीताराम लिखना पड़ता था उस समय, अब 5 लाख की जगह 1 लाख सीताराम लिखना। लेकिन इतना तो लिखना पड़ेगा, नहीं सीताराम लिखते हो राम राम 10 लाख लिखो। चरितावली रोजाना सुनो, खान पान शुद्ध करो। और यदि विदेश में कोई रहता है तो उसके आने जाने में पाबंदियां बहुत होती हैं, इसलिए उसको डेट नहीं, हम डिसजनरेटेड डेट का हम कहते जब आ जाओगे तभी हो जाएगी तुम्हारे लिए अनुकूल। हमको इसलिए होना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए टिकट, पासपोर्ट और वीसा ये सब की झंझट रहती है, जब छुट्टी मिलेगी तभी आ जाना। लेकिन भारत में तो आने जाने में ऐसी कोई बाधा नहीं। तुम्हारे मन में दीक्षा का निश्चय है तो ले लोगे। अब उसको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हो तब तो मुश्किल है। जो दीक्षा को कोई महत्व ही नहीं मानते हो तो लेना मुश्किल है, और उसका महत्व कुछ समझते हो तो ले लोगे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, अपने घर की जिम्मेदारी और कर्तव्य पूरा कर बस नाम जाप और मानसिक वृंदावन की परिक्रमा करना और अनन्यता बनाए रखने से भी हमारे प्रभु हमारा उद्धार कर देंगे, या फिर हमको भी काफी व्रत और हवन पूजा करना जरूरी है? हवन पूजा करना जरूरी नहीं है। हवन करना जरूरी नहीं है। ये त्रेता में, त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, त्रेता के लिए लिखा हुआ रामायण में। त्रेता युग में और सतयुग सब योगी विज्ञानी करिहर ध्यान तरह भव प्राणी, और त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं। तो यज्ञ का, हवन का त्रेता युग में प्रचलन ज्यादा था। अब कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहीं भव था। कलयुग में केवल भगवान का चरित्र सुनो, गाओ, सुनाओ, और भगवान का नाम गाओ, लिखो, कीर्तन करो, जप करो। यही कलयुग का धर्म है। आपको न हवन करना होगा, न यज्ञ करना होगा, जो बन जाए सेवा सत्कर्म कर लो। तुम्हारे पास नहीं रुपए पैसे हैं तो बस नाम और कथा, इसी को अपने जीवन का आधार बना लो। श्री राधे राधे। उत्तराखंड से गुरु जी, इनका प्रश्न है, मेरे भाई की तबीयत काफी लंबे समय से खराब है, बहुत इलाज कराने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। अभी पता चला कि उसे किसी ने जादू करके खिलाया है। गुरु जी, ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? उसकी आस्था भगवान पर बहुत है, गुरुदेव कोई उपाय बताएं। जादू करके खिलाया? कुछ जादू करके खिला दिया, तब से तबीयत बहुत खराब है, कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा है। ये भ्रम है एक, और कुछ नहीं। तुम किसी को जादू करके खिला सकते हो? जिसने पूछा है वो और जितने लोग और बैठे, तुम कोई जादू करके किसी को खिला सको तब दूसरे का मानो। तुम तो कर नहीं सकते, दूसरे को मान लिया जादू उसको आती है। ये प्रारब्ध के कारण बीमारी आती है, उसका निवारण पहले तो औषधि लेनी चाहिए, दवाई, जांच पड़ताल उसकी, जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं, बीमारियों का चेकअप कराना होता है, उसके अनुसार इलाज कराओ, स्पेशलिस्ट के पास जाओ। उससे भी नहीं होता तब नाम जप करो, अखंड तैल धारावत रात दिन नाम जप करो, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। इसी से बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन बड़ी लगन के साथ और बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि 5 मिनट कर लिए बस। तो मैं किसी ग्रह की पूजा करने की बात नहीं बोल सकता हूँ। ज्योतिषी लोग तो वो भी बताते हैं कि कौन सा ग्रह कुपित हुआ है, लेकिन मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि भगवान सबसे बड़े हैं। भगवान के नाम का आश्रय ले लिया तो ग्रहों के चक्कर लगाना बंद हो जाएगा,
और ग्रह तो रोजाना एक न एक नाराज होंगे। 9 हैं, 9 बदलते बदलते टाइम अपना आते ही रहते हैं। तो इससे भगवत नाम का आश्रय पकड़ो। राधे राधे। अजय जी हैं हरियाणा से, उनका प्रश्न है, गुरुदेव यह प्रश्न मेरी माता जी के लिए है। मेरी माता बचपन से ही सुन नहीं पाती हैं, बोल नहीं पाती हैं, अर्थात गूंगी हैं। और मेरे नाना नानी भी मेरे माता जी के बचपन में ही गुजर गए थे। माता जी को भक्ति पूजा पाठ का भी कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो क्या राम नाम लिखना शुरू करा जाए? तो क्या गुरु जी आप मेरी माता जी को दीक्षा देकर उनका कल्याण कर देंगे, उनका कल्याण हो जाएगा? इसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा। राम राम तो लिखवाइए उनसे। उस समय आप टाइम निकालो अपने जीवन के उपयोगी समय को समझकर कि माता जी के लिए हमें इतना टाइम निकालना है। जब वो लिख रही हों तो उनके कान के पास इतनी आवाज़ से बोलो कि वो सुन सकें। राम 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 लिखती भी जाए, वो आप बोलते चलो, उनके समझ में आ जाएगा क्या बोलना है। तो उनसे कहो कि लिखते समय तुम बोलो, केवल लिखना नहीं है। राम राम लिख रहे हैं तो बोलें भी राम राम। ज़्यादा बात तो सीखना नहीं है, एक शब्द ही तो बोलना है। तो इतना उनको सुनाई पड़ जाएगा जब लाउडली बोलोगे ऊंची आवाज़ में, तो राम राम सुनाई पड़ जाएगा। और अपने सामने बुलवाओ उनको, तो लिखने के साथ साथ उनका बोलना भी चालू हो जाए तो उनकी दीक्षा हो सकती है। किंतु पहले कुछ दिन ये अभ्यास कराओ, फिर मुझसे पूछना। राधे राधे। अयोध्या से हैं पूजा जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी श्री जी की महाराज जी श्री वृंदावन धाम में अखंड वास पाने के लिए किस विशेष साधना का प्रयास करना चाहिए? कृपया इस दिन पर अनुग्रह करने की कृपा करें। हाँ, आप यूट्यूब निकालो मोबाइल में और उसमें आपको सर्च में लिखना है या बोलना है, श्री वृंदावन धाम का अखंडवास कैसे प्राप्त हो, भक्ति आश्रम, ये आर्टिकल है। उसमें श्री वृंदावन धाम का अखंडवास कैसे प्राप्त हो, भक्ति आश्रम, ये आप डालोगे ना, तुरंत ये टॉपिक पूरा का पूरा डिटेल में आएगा कि वृंदावन धाम का अखंडवास कैसे हो। मैं अभी 1 मिनट बता दूं तो उससे क्या होगा, उसमें पूरा विस्तार से बताया गया। श्री राधे राधे। हरिदास जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं हरिदास संप्रदाय से दीक्षित हूँ और मैं श्री हरिदास नाम का जप करती हूँ। मैं 1 करोड़ नाम जप पूरा करना चाहती हूँ, जिसमें 1 लाख नाम जप रोजाना कैसे करूँ? ज़्यादा संख्या में नाम जप करने से मेरी सांस फूलने लगती है। अभी मैं 20,000 तक ही कर पा रही हूँ एक दिन में, और 1 लाख नाम जप कैसे होगा? कृपया मार्गदर्शन करें। आप थोड़ा सा मानसिक जप का भी अभ्यास बढ़ाओ। तो जितनी देर बोल के आप कर सकते हैं उतनी देर बोल के करिए, उसके बाद मौन, अकेले में बैठो, लेकिन नींद आवे तो चल फिर के करो। और मन में ही सामने एक जगह लिख करके लगा दो और उसको मन में पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो लगातार। वही जोर जोर से मत पढ़ो, सांस फूलती है तो जब तो करना होगा, भले ही मानसिक करो या बोल के करो, अपनी तबीयत के अनुसार। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, नाम एड्रेस गुप्त है। महाराज जी 16 साल की उम्र से 28 साल तक सेक्सुअल हरासमेंट हुई और ना चाहते हुए भी ब्रह्मचर्य का नाश हुआ। उसके बाद घर वालों के अत्याचारों से दुखी होकर 28 साल से लेकर 36 साल की एज तक जानबूझ के ब्रह्मचर्य का नाश किया। मैंने मरने की कोशिश की, जिससे कि जानबूझकर ब्रह्मचर्य भंग के, जिससे कि शरीर कमजोर हो और मेरी मृत्यु हो जाए। अब बॉडी में जान नहीं बची है, सांसें छोटी हो गई है, घर वाले इलाज भी नहीं करवाना चाहते। सत्संग काफ़ी पहले मिल गया था, लेकिन सत्संग भी सुनती रही और वीर्यनाश ब्रह्मचर्य भी भंग करती रही। सोचती थी पहले वीर्यनाश कर लूं फिर नाम जप कर लूंगी, लेकिन वीर्यनाश ही करती रह गई, सत्संग का आदर नहीं किया। और अब हालात ऐसे हैं कि चला फिरा भी नहीं जाता, सांसें छोटी हो गई हैं, बस मृत्यु आने ही वाली है। घर पे किसी को परवाह ही नहीं है। गुरुदेव मेरी क्या गति होगी? कृपया मार्गदर्शन करें।
अब आपके लिए एक उपाय है, सरल उपाय बता रहा हूँ, लेकिन कर लो तो फायदा रहेगा आपको। आप महान महान भक्त माताओं का चरित्र भक्ति आश्रम चैनल पर निकालो। जैसे मीराबाई का चरित्र 51 भाग में है, उषा माता का चरित्र 40 भाग में है, गणेश कुमारी माता का चरित्र 34 भाग में है, धर्म माता का चरित्र 43 भाग में है। ये मैंने 4-5 उदाहरण के रूप में बताए। कम से कम 150-200 माताओं का चरित्र है भक्ति आश्रम चैनल पर, माताओं का। और पुरुष संतों का आप कहेंगे तो कई हजार संतों का चरित्र है। पहले तो माताओं का ही सुनिए आप, और उसको सुनते 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 मन में आपके परिवर्तन होगा और प्रभु आश्रय मन में बन जाएगा। तो जीवन जितना बचा हुआ है वह आपका भगवान के चरणों में लग जाएगा। तो इस जीवन में भी कल्याण हो सकता है यदि आप लगन से लग गई तो। और यदि कुछ कमी रह गई तो अगले जन्म में वो पूरा हो जाएगा। लेकिन यही एकमात्र यही उपाय है कि संत माताओं का, भक्त माताओं का और संतों का चरित्र आप सुनने में लग जाओ। किसी की बात नहीं सुनो, न किसी से बात करो। भक्ति आश्रम चैनल पर निकालो संत चरित्र, भक्त माताओं का चरित्र, संत माताओं का चरित्र, बस वही सुनते रहो आप, तो आप में एकदम परिवर्तन आएगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, मैंने अपने साथ जो भी किया उसके पीछे रीजन है, स्कूल कॉलेज के टाइम पर मेरे दोस्तों ने मेरा सीधा होने का गलत फ़ायदा उठाया। उन लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती सेक्सुअल हरासमेंट की। जब घर वालों को बताया तो घर वाले मेरी ही गलती माने, मुझे मारे पीटे और स्कूल चेंज करवाने के लिए कहा, फिर भी स्कूल नहीं चेंज करवाएं। तो मैं फ्रस्ट्रेट होकर के भी बाद में खुद से ब्रह्मचर्य भंग करने लग गई और ऐसी हालत हो गई। तो गुरुदेव, मैंने जो अपने साथ किया, मेरा इच्छा था मरने के इंटेंशन से मैंने ये सब किया, तो क्या इसे आत्महत्या माना जाएगा? इसका पाप लगेगा मुझे? आत्महत्या तो नहीं है, ये मूर्खता का कार्य किया आपने। आत्महत्या तो तब होती ना जब शरीर को नष्ट कर दिया होता। जैसे कोई जहर खा के मर जाता है, कोई रेलवे लाइन में कट जाता है, कोई जला लेता अपने को, मर जाते, तो वो आत्महत्या है। लेकिन आत्महत्या का प्रयास जरूर किया आपने, जो कि उपयुक्त तो नहीं था और कल्याणकारी नहीं था। आत्महत्या तो नहीं हुई, प्रयास जरूर हुआ, ये गलत था। आत्महत्या जो हो गई होती तब तो प्रेत बन जाती तुम। यदि अपने को मार लिया होता आपने किसी तरह से, तो प्रेत बन चुकी होती, मनुष्य का शरीर तुम्हारे पास अब नहीं होता। लेकिन आत्महत्या हुई नहीं, आप अब भी मनुष्य हो। बिगाड़ तो बहुत लिया है, बिगाड़ा जरूर है अपने जीवन को, लेकिन अभी भी तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई है, अभी भी तुम जीवित हो। इसलिए अभी भी तुम्हारे हाथ में अपने कल्याण के लिए मौका है। इसलिए तुम भक्त चरित्र सुनना प्रारंभ कर दो। जीवन एकदम जो दुखमय है ना, वो सुखमय हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा, पश्चाताप भी मिट जाएगा, प्रभु से प्रेम हो जाएगा। जीवन का लक्ष्य भी आप प्राप्त कर सकते हो। कुसंग से जरूर बचना होगा आपको। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी, सत्संग सुनने के बावजूद भी सत्संग को अपनाया नहीं, सोचा भगवान को कौन पाए, आत्महत्या ही कर लेते हैं। और मैंने सत्संग को बस मनोरंजन ही समझा, अप्लाई नहीं किया, ना ही नाम जप किया। सोचती रही अभी पाप कर लूं, बाद में नाम जप कर लूंगी, और बाद आया ही नहीं, बल्कि मृत्यु आ गई, चला फिरा नहीं जाता। तो महाराज जी, क्या मैं तुलसी कंठी माला धारण कर लूं और दीक्षा ले लूं तो क्या मैं नर्क की यातनाओं से बच सकती हूँ, बच जाऊंगी? हाँ, अभी आपके पास है मौका, आप निराश मत हो। गलत हुआ तो जो कुछ गलतियां की वो तो करना नहीं चाहिए था, बहुत बड़ी गलती हुई। लेकिन अब भी आपकी बुद्धि में सात्विकता बची है, नहीं बची होती तो ये प्रश्न आप नहीं करती। ये प्रश्न जो किया है ना आपने, अपने सुधार के लिए, अपने कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, ये प्रश्न ही बता रहा है कि अभी
सुधार की संभावना आपके मन में छिपी हुई है और आप अपना कल्याण अब भी चाहती हैं, तो आप भगवान के चरणों का आश्रय तभी ले पाएंगी जब संत माताओं का, भक्तों का चरित्र आप सुनेंगी। बिना उसको खूब ज़्यादा सुने ये काम मन स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मन बिगड़ा हुआ बहुत। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।